दोस्तों मीशो ने अभी जितने भी सेलर्स हैं मीशो के उनको एक मेल के ज़रिए नोटिफिकेशन भेजा है। और मेल में अगर आप देखते हैं तो जीएसटी रेट जो हो रही है, जो चेंज होने वाली है 22 सितंबर 2025 से, तो उसी के रिगार्डिंग जितने सेलर हैं उनको एक मेल भेजी गई है मीशो की ओर से। और इस मेल में ये साफ साफ लिखा गया है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 56 जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें 12% और 28% का जो जीएसटी स्लैब था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो कि 18% थे जिनको कि 5% के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो ये वाले जो भी इफ़ेक्ट हैं 22 सितंबर 2025 से जो है ये लागू हो जाएंगे। और इस केस में अब आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी इन्होंने बताया है। इसमें बताया गया है कि आपकी जो इनकम होती है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, केवल आपको उसमें टैक्स स्लैब आपको कम करना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की रेट जो होती है वो आपको सेलिंग प्राइस जो होती है उसके जितने भी एलिजिबल प्रोडक्ट हैं उन सबको ये लिस्टिंग की जो प्राइस है मीशो अपने आप उसमें चेंजेस करेगा। और चेंजेस करने के साथ ही इसमें क्या होगा, जब आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी और कंपेटिटिव प्राइस होती है तो इस केस में क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने एक लाइन लिखी है कि एज़ पर सेक्शन 171, यानी कि जो सेक्शन 171 होता है इसमें /1 करके इसमें सीजीएसटी एक्ट होता है। मतलब इसमें ये होता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट अपना जीएसटी का स्लैब कम करती है तो आपको भी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो कम प्राइस पर आपको उसको सेल करना होता है। अगर आप उसकी प्राइस को कम नहीं करते हैं और अगर आप टैक्स स्लैब कम हो जाता है और आप अपनी उस प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये इलीगल है। इसके जो अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके जो अगेंस्ट जो होती है वो लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ साफ लिखी है कि जो भी आपके जीएसटी के जो चेंजेस होंगे वो आपकी जो लिस्टिंग होगी उसमें जो एचएसएन कोड होगा, हर एक लिस्टिंग का अपना एचएसएन कोड होता है, उस एचएसएन कोड की अकॉर्डिंग आपकी लिस्टिंग को जो है जीएसटी स्लैब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। यानी आपको उसमें कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी है कि वी रिक्वेस्ट यूर रीवेरीफाई यूर अपडेट जीएसटी रेट। यानी कि केवल आपको अपने उसमें वेरीफाई करना है कि आपकी जो जीएसटी रेट चेंज हुई है, जो आपका एचएसएन कोड है वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर वो करेक्ट नहीं होता है तो इस केस में उन्होंने लिखा है कि आप अपने सप्लायर का जो पैनल होता है उसमें जा कर के आपको जो भी चेंजेस करना होता है आप उसमें जाके चेंजेस कर सकते हैं। तो ये अपडेट था मीशो की मेल जो होती है। और इसी के साथ इन्होंने एक इसमें लिंक दिया हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मीशो के जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे इसमें ओपन हो